न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। मुर्गा साल के गुरप्रीत और मीनाक्षी ने नीलम सापरा और सुमन अग्रवाल पर कई लोगों से करोड़ों और उनसे 40 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं करने का लगाया आरोप। नीलम के घर के सामने बैठी धरना पर आसनसोल बस एसोसिएशन के तरफ से प्रेस वार्ता कर कहा गया कि झारखंड, बिहार ही नहीं लोकल बसें भी गैर कानूनी तरीके से चल रही, प्रबंधन कर रही टाल मटोल। सांसद निधि से हो रहा बनपुर डेली मार्केट सड़क का निर्माण, इसको नहीं देती NOC। आज आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में एक घर के सामने गुरप्रीत कौर और मीनाक्षी मेहता नामक दो महिलाएं धरने पर बैठ गई। गुरप्रीत कौर और मीनाक्षी मेहता का आरोप है कि मुंबई मोटर के मालिक प्रमोद सारा उर्फ राजू सापरा की पत्नी नीलम सापरा ने 2021 में इन दो महिलाओं से 40 लाख रुपए लिए थे। इन महिलाओं का आरोप है कि अब जबकि वह नीलम सापरा से अपने पैसे वापस मांग रही है तो वह पैसे देने से साफ इनकार कर रही है। यहाँ तक कि नीलम सापरा का यह कहना है कि वह पैसे नहीं देंगी। गुरप्रीत कौर तथा मीनाक्षी मेहता जो चाहे कर ले। गुरप्रीत कौर का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा नीलम सापरा को दिया था और वह अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से डूबने नहीं देगी। उन्होंने बताया कि जब वह नीलम सापरा से अपना पैसा वापस मांगने गई तो नीलम ने उनको बताया कि वह पैसे नहीं देंगे, वह जो चाहे कर ले। इसे लेकर नीलम के साथ उनकी काफी बहस भी हुई। आखिरकार नीलम उन दोनों महिलाओं को उषाग्राम इलाके में किसी सुमन अग्रवाल के पास ले गई और उन्होंने स्टंप पेपर पर लिख कर दिया कि नीलम सापरा ने मीनाक्षी मेहता और गुरप्रीत कौर से 10-10 लाख रुपए लेकर सुमन अग्रवाल को दिया है और सुमन अग्रवाल तथा नीलम सापरा मिलकर वह पैसा लौटा देंगे। जब इन दोनों महिलाओं ने बताया कि कुल पैसा 40 लाख रुपए है, तब सुमन अग्रवाल ने लिखित में स्वीकार किया कि नीलम सापरा से यह पैसा मीनाक्षी मेहता और गुरप्रीत कौर से लेकर उन्हें दिया और वह दोनों इसे लौटाएंगे। लेकिन पौने 2 साल हो गए, अभी तक उन दोनों को सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही वापस मिले हैं। अभी भी 38,50,000 रुपए बाकी है। गुरप्रीत कौर ने बताया कि वह चाहते हैं कि उनकी कमाई का पैसा उनको वापस मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ वह दो ही नहीं, नीलम सापरा ने अन्य महिलाओं को भी इस तरह से चूना लगाया है। आसनसोल में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से ठगे हैं। उसने बताया कि सुनने में आ रहा है कि सुमन अग्रवाल फरार है। वहीं मीनाक्षी मेहता ने भी कहा कि उन्होंने गुरप्रीत कौर के साथ मिलकर नीलम सापरा को 40 लाख रुपए दिए हैं, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही उनको वापस मिले हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें उनकी कमाई का पैसा वापस मिले। हम दोनों से दिसंबर 2021 में नीलम सापरा ने अपने काम के लिए, कभी बिजनेस कह करके, कभी अपनी ज़रूरतों के लिए कह करके, किसी काम में पैसा लगाने के लिए उसने हमसे 3 बार में अलग अलग करके 20 लाख रुपया मुझसे और 20 लाख रुपया मीनाक्षी मेहता से उधार लिया, जो कि उसने कहा कि हम समय समय पे आपको कुछ बेनिफिट के साथ पैसा वापस करेंगे। 7-8 महीने तक तो वो ठीक रही, उसके बाद से उन्होंने पैसा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बहुत मांगने के बाद वो एक किसी सुमन अग्रवाल नाम की औरत, जो कि सुरेश अग्रवाल की बीवी हैं और सिग्नेचर होटल के पीछे बीबी कॉलेज के पास रहती हैं, उनके घर ले जा कर के बोला कि पैसा मैंने इनके पास लगाया है और उनसे इन्होंने हमें कागज़ लिखवा करके दिए, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखवाया कि मैं गारंटर हूँ, हम दोनों ने मिलकर पैसा लिया है और हम दोनों मिल कर के पैसा पे बैक करेंगे। आज की डेट में सुमन अग्रवाल अपने आदमी के साथ यहाँ से भाग गई है और अब नीलम सापरा जो है वो पैसा देने से इनकार कर रही है। से इन दोनों ने मिलकर के धोखा किया है, जिसमें इनके साथ इनका हस्बैंड प्रमोद सापरा और उस सुमन अग्रवाल का आदमी सुरेश अग्रवाल भी साथी बने हुए हैं और ये लोग हमारे साथ पूरा धोखा कर रहे हैं और प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करिए और ऐसे धोखेबाजों से सब लोग सावधान रहिए। नीलम सापरा, इसने हमसे पैसे लिए हैं और हमें वो लौटा नहीं रही है और हम पिछले 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं अभी, ताकि हमें कुछ पैसा, हमारा सारा पैसा निकल के आए। लेकिन ऐसा कोई साल लग नहीं रहा कि ये कुछ करेगी और हमें हमारा पैसा देगी। लेकिन हम लोग अभी तक बैठे हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक ये हमारा पैसा नहीं देती, क्योंकि अब हमें पता चला है, वैसे तो हमारी फ्रेंडशिप थी इससे, लेकिन अब हमें पता चला है ये बहुत फ्रॉड है और इसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो मेरी तो विनती सबसे है कि कम से कम हम लोगों से कुछ सीख के आगे से कम इनको कोई पैसा कोई ना दे। बाकी हम दोनों चाहेंगे, गुरप्रीत कौर और मैं,
कि हमारा पैसा हमें मिले। इस बारे में नीलम सापरा के पति प्रमोद सापरा ने बताया कि उनको नहीं पता कि वह दो महिलाएं उनके घर के सामने क्यों धरने पर बैठ गई और प्रमोद का साफ कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम के साथ उनकी बीवी नीलम का कोई लेना देना नहीं है। दस्तावेजों पर सुमन अग्रवाल के हस्ताक्षर है। यह मामला सुमन अग्रवाल और उन दोनों महिलाओं के बीच का है। जब उनसे पूछा गया कि वह दो महिलाएं उनके घर के सामने धरने पर क्यों बैठी है तो उन्होंने कहा इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसका जवाब तो वह दो महिलाएं ही दे सकती हैं। यह लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपके समर्थन में पुख्ता सबूत भी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी मिसेस का नाम में अगर कोई आरोप लगा रहा है तो लगाने से तो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। मेरी मिसेस का नाम वहाँ सिग्नेचर है, ना कोई तरह की बात ऐसी है, तो कोई भी चीज़ साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ हवा में बात करने से बात नहीं बनती है, और इसके बारे में और कुछ जानकारी या और कुछ ऐसा सबूत दे तो इसके पीछे फिर बातचीत या कोई तरह का समाधान निकल सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये सिग्नेचर सुमन अग्रवाल ने जो किया है ये वही जानती हैं, और जो देने वाले और लेने वाले मैं नहीं। बोल रहे हैं तो फिर आपके घर के सामने क्यों ये लोग कर रहे हैं? अब देखिए, मेरे घर के सामने कोई भी कर सकता है, कोई बोल ही सकता है, तो हम तो कहीं पर उनको कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। भाई आप कीजिए, आपका राइट है, डेमोक्रेसी है, कोई भी लेके कुछ बैठ सकता है। आखिरकार 26 घंटे बाद डीवीसी अधिकारियों ने मृतक कर्मी के परिजनों की नौकरी और मुआवजे की मांग मान ली। मृतक मजदूर साहेब लाल मुर्मू की पत्नी सुनीता मुर्मू की अस्थायी नौकरी डीवीसी अधिकारियों ने 5 लाख रुपए नगद, पीएफ और विभिन्न फंड में से लगभग 15 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा तृणमूल वर्कर्स यूनियन ने दुर्घटना के लिए 15 लाख रुपए के मुआवजे का प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव में डीवीसी अधिकारियों ने मृतक परिवार के सदस्यों और तृणमूल श्रमिक संगठन के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे लोग अगली बोर्ड बैठक में उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव या मांग को मंजूरी देंगे और मृतक के परिवार को पैसा सौंपने का प्रयास करेंगे। यह बात तृणमूल कांग्रेस नेता मनोज तिवारी ने कही। আমরা আজ পর্যন্ত কিন্তু ধর্নায় ছিলাম। আজকে ডিবিসির মাইথন যে অফিস কম্বাইন্ড বিল্ডিং, সেখানে আমাদেরকে প্রজেক্ট হেড ডাকেন, আমরা আসি। এখানেও আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে। 5 দফা আলোচনার পরে যেটা সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিবিসি কর্তৃপক্ষ ইএসআই সহ যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে সিস্টেম করা আছে ইএসআই থেকে পিএফ আরও গ্র্যাজুয়েটি এগুলো সব মিলিয়ে 15 লক্ষ টাকা সেখান থেকে পাবে, তার থেকে বেশি। এবং আমরা যেটা ডিমান্ড করেছিলাম তার মধ্যে সাহেবরা নিজেদের মধ্যে আপসে একটা ফান্ড করছে, যেটা থেকে 5 লক্ষ টাকা তারা দেবেন নগদ টাকা। এবং আমরা আরেকটা যেটা ডিমান্ড করেছিলাম, যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এই ছেলেটা মারা গেছে, ফলে একটা কম্পেনসেশন হিসাবে সেটা ডিবিসি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন। ওনারা একটা ডিমান্ড প্লেস করার জন্য বলেছেন, আমরা এই ডিমান্ডটা প্লেস করছি এবং সেটার মধ্যে আমরা দাবি রেখেছি সেটা হচ্ছে 15 লক্ষ টাকা। ওনারা আমাদের এই ডিমান্ডটাকে ডিবিসির যে বোর্ড মিটিং হয় সেই বোর্ড মিটিংয়ে পাস করাবেন, এই আশ্বাসটা ওনারা দিয়েছেন। আমি এটা বলতে চাই কি এত লোক আমাকে সাহায্য করেছে, সাথ দিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ। আর আমি কিছু বলতে চাই না, কিছু মানে বলতেও পারি না। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल बस एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल के इमाम अली लैन इलाके में स्थित संगठन के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां पर संगठन के जनरल सेक्रेटरी बिजन मुखर्जी सहित संगठन के और भी तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। इन्होंने बस मालिकों की कुछ परेशानियों को पत्रकारों के जरिए प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। इनका कहना है कि झारखंड, बिहार के अलावा कुछ लोकल बसें भी गैर कानूनी तरीके से आसनसोल में चल रहे हैं, जिस वजह से बस मालिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत बस ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के एसबीएसटीसी की कई बस भी गैर कानूनी रूप से बिना परमिट के चल रही है। এই কোভিড পরিস্থিতির পর থেকে একে তো বাসের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে বাসে আমাদের বাস চালানোটা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেছে। কোনো কোনো রুটে এমন হয়েছে যে গাড়িগুলোকে তুলে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তার উদাহরণস্বরূপ যেমন বলি, যেমন আমাদের বানপুর আসানসোল, আসানসোল বরাকর, আসানসোল চিত্তরঞ্জন, রানীগঞ্জ আসানসোল, এই রুটে আমাদের মোটামুটি পিছুন্ন বানপুরে 36 খানা গাড়ি চলতো, সেখানে এখন 8 থেকে 10 খানা গাড়ি চালাই আমরা। চিত্তরঞ্জনে মোটামুটি 16 খানা লোকাল গাড়ি চলতো, আসানসোল চিত্তরঞ্জন, সেই লোকাল গাড়ি থেকে এখন 3 খানা গাড়ি চলে মাত্র। রানীগঞ্জ অঞ্চল 32 খানা গাড়ি চলতো, 16 খানা গাড়ি চলছে মাত্র। বরাকর অঞ্চল টোটাল লোকাল গাড়িটা উঠে গেছে, টোটালটাই। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে অনেক অবৈধ গাড়ি, তাতে টোটো বলুন, অটো বলুন বা আমাদের গভর্নমেন্টের গাড়ি বলুন এবং বিনা পারমিটের অনেক গাড়ি যারা চালাচ্ছে। কিছু কিছু জায়গা থেকে আমার কাছে আমরা ধরছি যে ধরার পরে দেখছি রিজার্ভ পারমিটে গাড়িটা পারমিটে চলছে, তার কোনো পারমিট নেই। একটা রুট যদি থাকে, একটা গাড়ির যেমন একটা নির্দিষ্ট রুট থাকে যে সেই গাড়ির নাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অনুযায়ী সেই রুটটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্যু করে বা গভর্নমেন্ট অফ ঝাড়খণ্ড ইস্যু করে, বা যেটা আমাদের মৌ চুক্তি হয় গভর্নমেন্ট অফ ঝাড়খণ্ড বা গভর্নমেন্ট অফ বিহার সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের, সেই চুক্তি অনুযায়ী সেই গাড়িটার একটা নির্দিষ্ট নাম্বার দিয়ে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে পারমিটটা কিন্তু ইস্যু করেন তারা। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখছি যে অনেক গাড়ি আছে যে গাড়িগুলোর প্রত্যেকটা গাড়ির নির্দিষ্ট নাম্বার থাকা সত্ত্বেও তার জায়গাতে যে নাম্বারে পারমিটটা উঠলো তার পরিবর্তে দেখছি অন্য গাড়ি এসে এখানে ঢুকছে, অন্য গাড়ি চালাতে হবে। আমরা বাধা দিতে গেলে কিন্তু অনেক কিছু প্রতিহিত করতে হচ্ছে আমাদেরকে এবং অনেক কিছু বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কিছু লোকাল এজেন্ট, কিছু লোকাল দাদা জন্য আমাদেরকে কিন্তু অনেক ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কারণ এইগুলো যদি বন্ধ করতে না পারি, ভবিষ্যৎ যে কামিং যে দিনগুলো আসছে ভবিষ্যতে, সেগুলো কিন্তু আরো কঠিন পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষ করে আমাদের আসানসোলবাসীর জন্য বা আসানসোলের যে মালিকরা আছে তাদের জন্য গাড়ি চালানো। ओडिसी क्लब में आज फागुन उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान 30 स्टॉल लगाए गए, जहां पर महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घरेलू इस्तेमाल की चीज बनाई गई थी, उनके स्टॉल लगाए गए थे। इसके अलावा यहां पर बच्चों और बड़ों के लिए कई गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ सृष्टि नगर के रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में मरवाड़ी महिला समिति की मधु डुमरेवाल, उल्टी मदद फाउंडेशन के संस्थापक रवि चौबे की भी अहम भूमिका रही। इस बारे में हमने सृष्टि नगर के
विनय कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे दिवाली उत्सव होता है ठीक उसी तरह फागुन उत्सव का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर महिलाओं द्वारा कई स्टॉल लगाए गए हैं। दरअसल कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को सामने रखते हुए यह सारे स्टॉल लगाए गए हैं। ये फाल्गुन उत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ओडिसी क्लब में और इसमें सारी लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इनफैक्ट ये हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेशन के तहत ही एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें जितनी भी आसनसोल की जानी पहचानी लेडीज़ हैं इन सब लोगों ने भागीदारी ली है और अच्छे से इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रमोट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है जिसमें हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठी हुई औरतों को काम में लगाने का और उनको एक मकसद देने का कि मोटिवेट करने का कि भाई आप लोग भी बाहर में काम कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि यहाँ पे 600 से 700 लोग ज़्यादा ही आएंगे आज इवेंट में और हमारे इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कंपटीशन है, मैन कंपटीशन है। इनफैक्ट 250-300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखे हैं इस इवेंट में। तो एक्सपेक्टेड है कि 700-800 का क्राउड टोटल रहेगा इवनिंग। अप्रिशिएट इट अ लॉट। ये इनिशिएटिव इनका बहुत अच्छा है। विमेन एम्पावरमेंट को भी इन्होंने बढ़ावा दिया क्योंकि ज़्यादातर ये स्टॉल्स जो लगाते हैं विमेन लगाती हैं। विमेंस डे जस्ट कल गया है, उसी सोच के साथ इन्होंने आज का ये उत्सव भी रखा कि इसके साथ विमेंस को एक बढ़ावा दें और इसके साथ कई एक्टिविटीज़ भी रखी है। मतलब ओडिसी क्लब एंड सृष्टि नगर डूइंग सो वेल, नो वर्ड्स टू मतलब अप्रिशिएट करने क्या बोलूँ। एंड विनय जी को हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे से। तो कितने स्टॉल लगाए गए यहाँ पे? हाँ, 30 स्टॉल्स है करीब। सभी गेम्स, फूड और सेल स्टॉल्स लेके बाहर से भी स्टॉल्स आए हैं। रानीगंज, बड़ाकर, धनबाद, बोकारो, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बानपुर के डेली मार्केट में आज पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में एक ढलाई रास्ते के कार्य की शुरुआत की गई। अशोक रुद्र ने कहा कि इसका प्रबंधन से कई बार इस रास्ते के निर्माण के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने कोई पहल नहीं की तो सांसद निधि से इस रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। आज इस रास्ते के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। बहुत जल्द मिनी मार्केट में भी यह रास्ता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बानपुर में 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा धोबी लाइन से आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक रास्ता बनाया जाएगा। अशोक रुद्र ने
कहा कि यह इलाका इसको के अधीन होने के बावजूद यहाँ पर उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस वजह से सांसद निधि या आसनसोल नगर निगम द्वारा विकास कार्यों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि जब इलाके के पार्षद या आसनसोल नगर निगम किसी विकास कार्य को करने के लिए इसको से एनओसी मांगते हैं तो नहीं दिया जाता है, लेकिन जब स्थानीय भाजपा विधायक एनओसी मांगती है तो दे दिया जाता है। अशोक रुद्र ने कहा कि उनको भी पता है कि इसको प्रबंधन पर राजनीतिक दबाव है, लेकिन लोगों के विकास के लिए कार्यों को करने की राजनीतिक नहीं देखनी चाहिए। এখানে আপনারা জানেন যে দীর্ঘ প্রায় 25-30 বছর ধরে এই রাস্তা জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। যেহেতু ইসকোর জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ে, এটা বারবার এখান থেকে আমাদের এই এখানকার ব্যবসায়ী সমিতির লোকেরা ইসকোর কাছে দরবার করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসকো সেইভাবে এটা কোনো স্টেপ নেয়নি। আমাদের যিনি সাংসদ শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহাজি, তার এমপি ল্যাডের আর্থিক সহায়তায় আমরা এই ঢালাইয়ের রাস্তাটা করছি। সাধারণ মানুষকে বলতে চাই, ইসকোর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলতে চাই যে এগুলো আমরা সব পাবলিক ডিমান্ডে করছি। আপনারা দেখেছেন যে আমরা হাই মাস্ট বসাচ্ছিলাম, ইসকোর কাছে এনওসি চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ইসকো সেই এনওসি না দিয়ে হাই মাস্টকে আটকে দিয়ে বারবার চিঠি পাঠাচ্ছে। কিন্তু আমরা একইভাবে দেখছি যে স্থানীয় विधायिका যখন কাজ করছে তার কাজগুলো এরা করতে দিচ্ছে। प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल,